बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों खूब चर्चाओं में। चर्चाएं इसलिए भी हैं क्योंकि उनके ऊपर नामी गिरामी पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और लगातार इसी को लेकर बीजेपी सरकार भी घिरी हुई है। लेकिन अब एक और बात सामने आई है, या यूं कहें चर्चा में। दरअसल उनके एक बेटे थे जिनका नाम था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह ने तकरीबन 19 साल पहले ऐसे ही गंभीर आरोप लगाकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ऐसे ही आरोप लगाए थे और उन्होंने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी और जान दे दी थी। जी हाँ, उन्होंने अपने बृजभूषण शरण सिंह जो कि पिता थे उनके ऊपर ही ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे जिनको सुनकर उस वक्त हड़कंप मच गया था। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बृजभूषण शरण सिंह यूं तो दबंग माने जाते हैं और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं में से एक गिने जाते हैं। यूपी में इन दिनों सबसे चर्चा में है और यह पहलवान राजनीति में भले ही अच्छों को चित कर देता रहा हो, लेकिन परिवार में कई बार घिर चुका है। परिवार के सबसे बड़े बेटे शक्ति सिंह ने ऐसे आरोप लगाए थे जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को वो बात और वो दौर और वो वक्त आज भी याद है जब उनके बेटे ने, चहेते बेटे ने खुद को गोली से उड़ा लिया था। बृजभूषण शरण सिंह उस घटना से आज भी आहत रहते हैं और उसको याद करके वो बेहद गमगीन हो जाते हैं। आपको बता दें, साल 2004 में उनका निजी जीवन बेहद सुर्खियों में था। द टाइम्स ऑफ इंडिया में हाल में ही एक खबर छपी, उसके मुताबिक उनके 22 साल के बेटे शक्ति सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। वक्त था 17 जून 2004 की सुबह, जब उन्होंने अपने घर में ही पापा की यानी बृजभूषण शरण सिंह के ही लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली थी। उस वक्त वो लखनऊ के चर्चित और बड़े विश्वविद्यालय बाबू बनारसी दास से इंजीनियरिंग कर रहे थे। उनके शव के पास एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें उन्होंने अपनी आत्महत्या के पीछे दोषी पिता यानी बृजभूषण शरण सिंह को ठहराया था। अपने लेटर में शक्ति सिंह ने लिखा था, बृजभूषण शरण सिंह अच्छे पिता नहीं हैं, उन्हें सिर्फ अपने से लेना देना है। वो हम बच्चों को बिल्कुल भी कद्र नहीं करते, ना ही हमारा ध्यान देते। अब मैं तंग हो चुका हूं, इसीलिए मैं खुद को खत्म कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप मेरे जाने के बाद भाई बहन का ख्याल रखेंगे। आपको बता दें कि शक्ति सिंह का सुसाइड नोट बाकायदा द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा हुआ है। बड़े बेटे की आत्महत्या के बारे में बृजभूषण शरण सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो उनकी शादी की धूमधाम से तैयारियों करने की सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, ताकि वो बेटा पढ़ने के बाद जब घर आए तो उनके लिए एक बड़ा आयोजन किया जाए और उनकी शादी की जाए, और उनका अगर इंटरेस्ट हो तो राजनीति में भी वो आ सकते हैं। लेकिन बड़े बेटे का जाना आज भी उन्हें अखरता है, जिसको वो खुले दिल से स्वीकार करते हैं। बृजभूषण सिंह के बड़े बेटे शक्ति सिंह की आत्महत्या के बाद छोटे बेटों ने राजनीति में कदम रखा, जो इस वक्त सक्रिय राजनीति में काम कर रहे हैं। प्रतीक भूषण गोंडा से दूसरी बार विधायक हैं, जबकि छोटा बेटा संगठन का काम करता है और जिले स्तर की राजनीति कर रहा है। बता दें कि बृजभूषण का नाम 1988 में राजनीति का एक सितारा की तरह चमका था। इतना ही नहीं, बाबरी विध्वंस में भी 40 आरोपी जो पकड़े गए थे उनमें से एक बृजभूषण शरण सिंह भी थे, और 1996 में जब वो तिहाड़ में बंद थे तो उनकी पत्नी ने जीत हासिल की थी। वो कांग्रेस से लेकर सपा और अब बीजेपी जैसी पार्टी में रह चुके हैं। लेकिन उनका इस वक्त पहलवानों से जिस तरह से सामना हो रहा है और यौन शोषण के आरोपों से जिस तरह से घिरे हुए हैं, उसको लेकर एक अलग बहस चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।